हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग टेक्नोस्टिक्स। कल हम अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें बैटरीज हम यूज़ करते हैं जब वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डीप ड्रेन हो जाती हैं, डीप डिस्चार्ज हो जाती हैं। जब उनको हम चार्जिंग पे लगाते हैं, समटाइम वो ओवर चार्ज होकर डैमेज हो जाती हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए आज हम एक ऐसा सर्किट बनाने वाले हैं जो आपको चार्ज प्रोटेक्शन भी देगा, प्लस आपको डिस्चार्ज प्रोटेक्शन भी देगा। यस, हम आज एक वोल्टेज लेवल इंडिकेटर बनाएंगे बैटरीज के लिए, जिससे आप बैटरी की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं कि बैटरी कितनी डिस्चार्ज हो रही है, ताकि जब तक वो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाए आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकें, और चार्जिंग के टाइम भी वो कितनी चार्ज हो रही है, फुल चार्ज होते ही आप उसको डिस्कनेक्ट कर सकें। तो एक प्रॉपर वोल्टेज लेवल इंडिकेटर जो आपके दोनों काम आए, वो आज हम बनाने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर बैटरी लेवल इंडिकेटर सर्च करेंगे तो आपको ये सर्किट बहुत इजीली मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस में ये सेम सर्किट हमने बनाया हुआ है। एक स्टैंडर्ड सर्किट है जो कि मोस्ट ऑफ इस आईसी की डाटा शीट से निकला है, और जो आईसी इसमें यूज़ हो रहा है वो है LM3914। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आईसी है क्या है, तभी हमें पता चलेगा कि ये वर्क कैसे कर रहा है। सर्किट बना के तो बहुत लोगों ने दिखा दिया, वर्किंग भी है, वो हमें पता है कि सर्किट चल जाएगा, बट ये चल कैसे रहा है, ये आईसी क्या है, क्या इसका काम है, वो चीज़ें आज हम थोड़ा सा समझेंगे। तो यहाँ पे इसकी डाटा शीट के कुछ पेजेस मैंने प्रिंट किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 3914 is a monolithic integrated circuit that sends analog voltage level and drives 10 LEDs providing a linear analog display। इसकी यही प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करते हैं। इसके साथ 10 LEDs कनेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि इस सर्किट में हो रखी हैं, और इसकी डाटा शीट में से ही एक पेज पे इन्होंने एक बेसिक सर्किट इसका बनाया भी हुआ है, वो भी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10 LEDs हैं जो कि इसके साथ कनेक्ट है, और इन LEDs के जो नेगेटिव पोर्शन है वो आईसी के साथ कनेक्टेड है। VCC हमने डायरेक्ट दी है और ये नेगेटिव यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब आउटपुट है इसकी लो आती है, हमेशा नॉर्मली हाई रहेगी, जब LEDs ऑन करनी है इसकी आउटपुट लो हो जाएगी। तो टोटल ये 18 पिन का आईसी है, तो जिसमें से 10 तो LEDs ही लग जाएंगी, बाकी इसमें 8 पिन्स बचती हैं। वो 8 पिन्स कौन कौन सी हैं, क्या उनके काम है, वो चीज़ें आज हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये सर्किट में साइड रख देता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें तो अभी जो नंबरिंग है फर्स्ट और इसके बाद 10 से लेके 18 तक, ये हमारी LEDs कनेक्टेड है। इसमें से इसके बाद 8th नंबर पिन है जो सीधा ग्राउंड कर रखी है, ग्राउंड से कनेक्टेड होगी, और पावर की जो इसकी पिन है वो है पिन नंबर 3, जिसको हमने यहाँ से पॉजिटिव इनपुट है हमारी जो डायरेक्टली पिन नंबर 3 पे आ गई है। मीन्स 3 नंबर पिन हमारी रिजर्व होगी पावर के लिए। एक और पिन है इसकी सेकंड नंबर, ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब ये पिन्स ग्राउंड से कनेक्टेड क्यों हैं, सबसे पहले तो ये हमें देखना है, या फिर पावर से कनेक्टेड क्यों, इन पिन्स के नाम क्या हैं। तो नाम्स के लिए वापस से मैं इस पेज पे आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड नंबर पिन है इसकी वो है V नेगेटिव, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये V नेगेटिव है। और जो थर्ड नंबर पिन है V पॉजिटिव है, मतलब थर्ड पे हमें VCC देनी है और सेकंड पे ग्राउंड देना है। ये तो हमारा फिक्स हो गया। अब इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट पिन है जो मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ, पिन नंबर 9, ये है मोड सिलेक्ट। तो इस आईसी की जो प्रॉपर्टी है कि ये दो तरीके से आउटपुट देता है, यहाँ पे लिखा भी होगा, अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सिंगल पिन चेंजेस द डिस्प्ले फ्रॉम मूविंग डॉट टू अ बार। मूविंग डॉट मीन्स एक एक करके LED ऑन हो, और बार मीन्स कंप्लीटली एक ही बार में आपकी जो सारी स्ट्रिप है वो ऑन रहे, बार ग्राफ जिसको हम बोलते हैं। ये जो पिन नंबर 9 है इसकी, ये डिसाइड करती है कि हमें सिंगल सिंगल डॉट चलाना है या फिर एक कंप्लीट लाइन हमें ऑन ऑफ करवानी है। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्विच लगा रहता है। अगर आप इस स्विच को VCC से कनेक्ट कर देंगे, स्विच के थ्रू अगर पिन नंबर 9 को हमने VCC दे दी, तो ये सारी LEDs सीक्वेंस में ऑन रहेंगी। मीन ये ऑन होगी, फिर ये ऑन होगी, ये मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा पिछली LED साथ में ऑन रहेंगी। अगर यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ दें तो पहले ये ऑन होगी,
ऑफ हो जाएगी तब दूसरी ऑन होगी, ये ऑफ हो जाएगी फिर तीसरी ऑन होगी, यानी कि सिंगल डॉट की तरह यहाँ से हमें रनिंग दिखेगा कि एक डॉट इधर से चल रहा है। ये हमारे ऊपर है, हमारे हाथ में है कि किस तरीके से हमें चलाना है। तो देन हमारे पास आगे जो पिन्स बचे हैं जिस पे हमने रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, तो एक इसमें पिन होती है जिससे हम इसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं। पिन नंबर 7, इसका जो नाम है इस डाटा शीट के हिसाब से पिन नंबर 7 है रेफरेंस आउटपुट। ये रेफरेंस आउटपुट पिन है, ये एलईडीज के लिए है, यानी कि इन एलईडीज के ऊपर जो करंट आ रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें किस इंटेंसिटी के साथ इसको ग्लो करवाना है। तो यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे इस डायग्राम में 4.7 के लगाया हुआ, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप रेजिस्टेंस कम करते रहेंगे एलईडीज की ब्राइटनेस बढ़ती रहेगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करते रहेंगे एलईडी की ब्राइटनेस कम होती रहेगी। और 6th और 7th नंबर पिन आपस में शॉर्ट करते हैं, ये भी आपको इसकी डाटा शीट में ही यहाँ पे शॉर्ट करके दिखाई हुई है एक बेसिक डायग्राम में इसके, कि ये दोनों शॉर्ट रहेंगी। और जो रेफरेंस एडजस्ट है 8th नंबर पिन, इसको हम डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद बचे हमारे पास 4, 5, 6, ये 6 हो गई शॉर्ट हो गई, 4 और 5 पिन्स बची हैं। तो इसमें से 4th नंबर जो हमारी पिन है उसका नाम है RL लो, 6th है RL हाई, मतलब रेफरेंस हाई और रेफरेंस लो। अब हमें जो एलईडीज ऑन ऑफ करवानी है उसके लिए हम एक विंडो डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की जो बैटरी का मैक्सिमम चार्ज वोल्टेज होता है अगर हम चार्जिंग कर रहे हैं तो वो होता है अराउंड 13.2 मैक्सिमम चार्ज के ऊपर, या फिर 14.2 पे हम चार्ज करते हैं। तो अगर हमें चेक करना है कि 14.2 पे जाके ये लास्ट एलईडी ऑन हो जाए और जो मिनिमम है 10.6 या कुछ भी हम रखें उस पे ये रहे, एक इस विंडो में हमें चलानी है 10.6 से लेके 14.2। तो उस विंडो को डिसाइड करने के लिए हम ये 4, 5 और 6 नंबर जो पिन है ये हम यूज़ करते हैं। इसमें एक और डायग्राम मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो इसका इंटरनल डायग्राम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जहाँ पे 10 एलईडीज कनेक्टेड हैं इसके अंदर 10 कंपैरेटर्स लगे हुए हैं जो कि पिंस को हाई या लो करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो कैसे करते हैं, जो यहाँ पे RH हाई जो आपकी पिन है मेंशन करी हुई है, ये कनेक्टेड है कंपैरेटर की पॉजिटिव पिन के साथ, फर्स्ट पे कंपैरेटर की पॉजिटिव पिन के साथ, और जो आपके पास RL लो है ये एक रजिस्टर लैडर के बाद ग्राउंड करी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 रेजिस्टेंस हैं, अगर आप इनको ऐड अप करेंगे तो 10K बनता है, बट प्रॉपर अगर आप इसकी डाटा शीट पढ़ें तो इस लेवल पे जो रेजिस्टेंस बनती है इनकी वो 8 से लेके 14K तक है, बीच में 8K से लेके 14K तक ये वेरी हो सकती है, बिकॉज जब मैन्युफैक्चरिंग होती है कुछ ना कुछ टॉलरेंस रहती है, तो जनरली हम इसको 10 या 12K लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बाहर की जो रेजिस्टेंस है उनकी कैलकुलेशन होती है। इसके अलावा एक पिन होती है हमारी रेफरेंस एडजस्ट, यहाँ पे जो आपको दिखाई अभी ग्राउंड हो रखी है यहाँ पे, और रेफरेंस आउटपुट 7th नंबर पिन जिससे हम ब्राइटनेस कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस लोड डिटरमाइंस एलईडी ब्राइटनेस। ये पिन्स भी हमारी हो गई हैं। अब एक विंडो को हमें सिलेक्ट कैसे करना है, फिक्स रेजिस्टेंस लगा देंगे अगर हम तो वो एक फिक्स बैटरी के लिए बन जाएगा कि 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट बैटरी के लिए विंडो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको वेरिएबल रखने के लिए यहाँ पे 56K का एक फिक्स रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके बाद 10K को वेरी कर दिया, टोटल 66 हो गया, मीन्स 56 से लेके 66 तक ये भी वेरी कर सकता है, और इस वेरिएबल को कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 5 के साथ। ये हमारी RH लो थी, RH हाई थी, इसके ऊपर एक रेफरेंस हो गया फिक्स। इसके बाद वेरिएबल के लिए जो 5th वाली सिग्नल पिन है हमारी उसको हमने वेरिएबल रख दिया, जिससे हम इस विंडो को सिलेक्ट कर सकें कि हमें कितनी देर के लिए कितनी स्लॉट की विंडो रखनी है, कितनी देर ऑन रहे और कितनी देर ऑफ रहे। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन और वर्किंग है। तो चलिए अब इस सर्किट को एक बार हम पीसीबी पे बना लेते हैं, पीसीबी पे, और बनने के बाद वो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा प्रैक्टिकली कि किस तरीके से काम हो रहा है। इस प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास ये 10 एलईडीज़ हैं, अलग अलग रंग की लेने ली हैं मैंने। यहाँ पे 4 एलईडीज़ मेरे पास ग्रीन है, 3 रेड है और 3 येलो हैं। इसके अलावा हमारा जो मेन आईसी है 3914, इसके साथ इसके लिए मैंने एक बेस लिया हुआ है, क्योंकि कभी भी मैं आईसी को डायरेक्ट सोल्डर नहीं करता हूँ तो बेस लगा के सोल्डर करूँगा। ये हमारा 10K का पोटेंशियोमीटर 103 इसके ऊपर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। इसके अलावा मेरे पास ये 3 रजिस्टर्स हैं,
इसमें से एक मेरा 4.7K का है, एक मेरा 1.8K का है और एक ये 56K का है। ये तीनों रेजिस्टेंस मैं आज यूज़ करूँगा। तो चलिए इनको हम पीसीबी के ऊपर लगा के सोल्डर कर लेते हैं। सबसे पहले ये आईसी बेस लगाता हूँ मैं, इसको मैं इस पोजीशन पे लगा लेता हूँ। तो आईसी बेस को सोल्डर कर लेते हैं सबसे पहले हम। तो सोल्डरिंग ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस में सिखाई हुई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। सोल्डरिंग का ट्रैक्स बनाने की कुछ वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हैं। अभी मैं जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरा आईसी बेस सोल्डर हो गया है। अभी मेरे को एलईडीज़ लगानी है, तो मैं यहाँ पे सीक्वेंस में एलईडी लगा लेता हूँ। स्टार्टिंग में रेड से करूँगा। एलईडी का जो नेगेटिव पोर्शन है वो नीचे की तरफ रखेंगे हम, जो कि आईसी के साथ कनेक्ट होना है। तो इस तरीके से मैं लगा लेता हूँ। तो ये 10 एलईडीज़ को मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। अब इनके जो बेस हैं वो मेरे को सोल्डर करने हैं, तो इनकी लेग्स को मैं यहाँ से स्ट्रेच करके इनके बेस को सोल्डर कर दूंगा। तो मैं जल्दी से इसको फिक्स कर लेता हूँ। लेग्स को बेंड करने के बाद अब इनको जल्दी से हम सोल्डर कर लेते हैं। तो ये सारी जो एलईडीज़ हैं ये भी अपनी जगह पे फिक्स हो गई हैं। अब इसके बाद हमें इन एक्स्ट्रा वायर्स को कट करना है और इनके जो कनेक्शन है इस आईसी के साथ बनाने हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा वायर्स थी इसकी वो कट चुकी हैं। तो नेक्स्ट हमारा काम है इन पिन्स को यहाँ पे कनेक्ट करना, जैसा कि हमारे सर्किट डायग्राम में था। सर्किट डायग्राम में ये पिन सारी कनेक्टेड हैं, तो अब इसको हम ट्रैक बना के सोल्डर करेंगे। तो गाइस ये एलईडी के कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इस साइड मैंने ये 10 एलईडीज़ लगाई हैं और दूसरी साइड ये ट्रैक्स इसके बना दिए हैं। सारे कनेक्शंस हो गए हैं। ये ट्रैक कैसे बने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। सर्किट में बनाए हुए बहुत अच्छे लगते हैं। देन इसके बाद जो सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली हमारे पास नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि पिन नंबर 3 के ऊपर हमें वीसीसी देनी है, जो कि इस पॉइंट से एलईडी से क्रॉस होकर यहाँ पे आ रही है। और पिन नंबर 2 को हमें ग्राउंड करना है, पिन नंबर 8 को हमें ग्राउंड करना है। तो चलिए पहले ये काम पूरा कर लेते हैं, वीसीसी और ग्राउंड वाला। 2nd, 3rd और 8th इसके भी मैं ऐसे ही ट्रैक बना लेता हूँ। देन इसके बाद जो होगा 3rd नंबर के ऊपर 56K का रेजिस्टेंस लगाना है और 10K पोटेंशियोमीटर, 4th के ऊपर 18K और 6 और 7 आपस में ज्वाइन करके 4.7K। और लास्ट 9 नंबर पे एक स्विच लगेगा जो कि डिसाइड करेगा कि हमें बार ग्राफ मोड में चलाना है या फिर डॉट मोड में चलाना है। तो ये सारे कंपोनेंट्स मैं एक ही बार में भी लगा लेता हूँ और उसके बाद ही आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा ये सर्किट है ये बनके रेडी है। सारे कंपोनेंट्स भी इस साइड लग चुके हैं, तीनों रजिस्टर लग गए हैं, पोटेंशियोमीटर लग गया और ये स्विच भी लग गया। बैटरी को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने ये 2 पिन का कनेक्टर लगा दिया है और दूसरी साइड इसके सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये प्रॉपर चल रहा है जैसा हमने सोचा था या फिर नहीं। टेस्टिंग के लिए बैटरी को मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर पाऊँगा क्योंकि बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एलईडीज़ ऑन ऑफ होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसकी जगह पे मैं एक आपको बक कन्वर्टर यूज़ करके पावर सप्लाई बना के दिखाऊँगा। यहाँ पे मैं ये बक कन्वर्टर यूज़ करूँगा जिसको मैंने 12 वोल्ट इनपुट दे रखी है, 12 वोल्ट अडाप्टर के साथ कनेक्ट कर रखा है। और इसकी जो आउटपुट है पहले हम वो चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर के ऊपर। ये हमारे पास ये मल्टीमीटर है। जो आउटपुट चेक करने के लिए मैंने ये क्रोकोडाइल क्लैंप्स लगा रखे हैं मल्टीमीटर के साथ। तो इसको मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, एक पोर्शन जो इसका ग्राउंड है और दूसरा ये आउटपुट वीसीसी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर 11.49 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि 12 वोल्ट अगर हमने इनपुट दी है इस बक कन्वर्टर को तो एग्जैक्ट 12 वोल्ट तो आउटपुट देगा नहीं, कुछ कम ही होगी। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम 9 वोल्ट बैटरी के लिए चेक कर रहे हैं। 9 वोल्ट को अगर हमने चार्ज करना है तो मैक्सिमम उसको लेके जा सकते हैं हम अप्रॉक्स 10.2 वोल्ट तक। तो इसको पहले मैं 10.2 वोल्ट पे सेट कर लेता हूँ, जो कि फुल इंडिकेशन होगा। इसके ऊपर ये लगा हुआ है जो पोटेंशियोमीटर, इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये वेरी करेगा।
कम हो रही है वोल्टेज, इसको मैंने 10.3 ज़्यादा कम हो गई, यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं 10.24 के ऊपर। अब हमारा जो सर्किट है वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। इस मल्टीमीटर को यहीं पे पड़ा रहने देता हूँ मैं, और इन वायर्स को थोड़ा सा इस साइड पे कर देता हूँ ताकि आपका व्यू भी ब्लॉक ना हो। अब हमारा जो सर्किट है जिसे हमें टेस्ट करना है, हम इसको चेक करेंगे एक विंडो के ऊपर कि 10.2 वोल्ट के ऊपर सारी एलईडीज ऑन हो, बैटरी फुल दिखाए, और जो ड्रेन इसका हम चेक करेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली 7 वोल्ट के आसपास हो सकता है। तो 7 वोल्ट तक हम चेक करते हैं इसको। तो चलिए एक बार पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं ड्रेन इसका कहाँ तक जाता है। ये इसकी पॉजिटिव वायर, इसको मैं पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और जो ग्राउंड है इसको इधर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। मल्टीमीटर भी साथ में ही कनेक्ट हो रखा है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं कि अभी इसकी जो सारी ग्रीन लाइट्स है वो ऑन नहीं है। तो इस वोल्टेज पे हमें सारी ग्रीन लाइट्स को ऑन करना है। तो इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं कि इसको ये फुल चार्ज इंडिकेशन दे। इस साइड कम हो रहा है, दूसरी साइड रोटेट करके ये सारी एलईडीज ऑन होगी। दैट मीन्स अब इस वोल्टेज पे ये फुल चार्ज शो करेगा। तो अब हम इसकी वोल्टेज कम करते हैं। इस पोटेंशियोमीटर को मैं रोटेट करके वोल्टेज कम करता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे जैसे वोल्टेज कम हो रही है एलईडीज ऑफ होती जा रही हैं। फिर रेड आ गई, मीन्स बैटरी ड्रेन हो रही है काफ़ी ज़्यादा। और जो लास्ट एलईडी बची है वो 7.4 के ऊपर, यानी कि बिल्कुल सही हमारा ये सर्किट वर्क कर रहा है। यानी कि 7.4 के ऊपर जाके बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाती है। इससे ज़्यादा अगर डिस्चार्ज करेंगे तो डीप ड्रेन हो जाएगी, रिकवर करनी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ से इंडिकेशन से हमें पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है, इसको चार्जिंग की ज़रूरत है। और जैसे ही चार्जिंग होने लगेगी, इस बैटरी को हम चार्जिंग के ऊपर लगा देंगे तो वोल्टेज यहाँ से बढ़नी शुरू हो जाएगी बैटरी की। तो एलईडीज दोबारा से ऑन होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी ये ऑन होती जाएंगी, और 10 वोल्ट होते ही जैसे हमने सेट किया था 10.2 समथिंग, वहाँ तक ये सारी ऑन हो गई। दैट मीन्स ये जो सर्किट हमने बनाया है बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। अब ये तो हो गया इसका बार ग्राफ वाला डिस्प्ले। अभी एक और जो दूसरा फीचर था इस आईसी का कि ये डॉट मोड में भी काम करता है। तो यहाँ पे जो ये स्विच है इसको अगर मैं एक बार प्रेस कर दूँ तो देख सकते हैं सारी एलईडीज बंद हो गई हैं, और जो लास्ट वाली है वो अभी सिर्फ ऑन है। अभी अगर मैं वोल्टेज को कम करूँगा तो एक एक एलईडी करके मूव करेगा। देखते हैं एलईडी शिफ्ट हो रही हैं, जैसे कि एक डॉट मूव कर रहा हो। ये इसका डॉट मोड है। सेम 7.4 के ऊपर आके लास्ट वाले आ गई। जैसी वोल्टेज बढ़नी शुरू होगी ये एलईडीज दूसरी तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगी। आप दोनों में से किसी भी मोड के ऊपर इसको चला सकते हैं, बार ग्राफ मोड के ऊपर भी और डॉट मोड के ऊपर भी। दोनों तरीके से ये प्रॉपर वर्क करता है। और इस सर्किट के जो भी कंपोनेंट्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा। अगर आप ये सर्किट खुद से बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।